स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन थर्ड। अपन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, वीडियो को देख के भागना मत, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। प्यार बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड में 3 फॉर्मूले बताए थे। यहां पर ही प्यार बच्चों फॉर्मूले का काम है। आपसे ये बोला गया है रेशियो कंपेयर करके आपको बताना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है। दोबारा प्रॉपर समझाता हूं आपको। कौन कंपेयरिंग द रेशियो? आपको रेशियो कंपेयर करना है A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2, C1 अपॉन C2। फाइंड आउट वेदर, आपको फाइंड करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है। आपको यह बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सर, एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड में 3 फॉर्मूले बताए थे। दोबारा से मैं आपको 3 फॉर्मूले बता देता हूं प्यार बच्चों। ये 3 फॉर्मूले आपके सामने हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है, ये थर्ड फॉर्मूला है। ये प्यार बच्चों फॉर्मूले आपके ये होते हैं A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल V1 अपॉन V2। अगर प्यारे बच्चों A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2, C1 अपॉन C2 अगर तीनों वैल्यू डिफरेंस होती है तो फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने है। इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? कंसिस्टेंट होता है। इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। सेकंड फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है A1 अपॉन A2 होता है इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 होता है और नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 होता है। स्टार्टिंग की अगर 2 वैल्यू सेम होती हैं, थर्ड वैल्यू डिफरेंस होती है, इस फॉर्मूले का नाम होता है प्यारे बच्चों इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इनकंसिस्टेंट होता है। थर्ड वाला फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों A1 अपॉन A2 होता है इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहां पर तीनों वैल्यू इक्वल होती है तो यहां पर फॉर्मूले का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ये फॉर्मूले प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन सेकंड में सिखाए थे, लेकिन क्वेश्चन सेकंड में यहां के नेम अलग थे। वहां पर इंटरसेक्टिंग था, कोइंसिडेंट था और एक पैरेलल था। यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला है तो कंसिस्टेंट है, सेकंड है तो इनकंसिस्टेंट है और थर्ड है तो प्यारे बच्चों कंसिस्टेंट है। ये इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर प्यारे बच्चों क्वेश्चन थर्ड नंबर डिपेंड है। अब ध्यान से सिस्टमैटिक अपन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड के फर्स्ट के साथ लिखेंगे प्यारे बच्चों गिवन, लगाएंगे कॉमा। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोली प्यारे बच्चों? आपसे बोला गया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। नीचे आपके पास प्यारे बच्चों हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कौन है प्यारे बच्चों? 7 है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड में आपको बताया होगा हमेशा करना क्या होता है प्यारे बच्चों? इक्वेशन को 0 के फॉर्म में ले जाना होता है। इक्वेशन को 0 को फॉर्म में ले जाएंगे जब भी फॉर्मूले की हेल्प से हम A1, B1, C1 फाइंड करेंगे। तो पहले इक्वेशन को हम प्यारे बच्चों 0 के फॉर्म में हम ले जाते हैं। और करके कैसे ले जाएंगे? देखिए 3x सेम लिखा, 2y आपने सेम लिखा। देख सकते हो प्यारे बच्चों 5 प्लस में है तो प्लस वाला 5 यहां किस में जाएगा? माइनस में। इज इक्वल टू का मान लेंगे प्यारे बच्चों 0। इक्वेशन नंबर कौन आ गई? सेकंड। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, लिखेंगे 2x माइनस का 3y 7 प्लस में तो प्लस वाला साइड किस में आएगा? माइनस में। इज इक्वल टू का मान लेंगे 0। अब प्यारे बच्चों आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से प्यारे बच्चों हम कंपेयर करते हुए A1, B1, C1, A2, B2, C2 वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम वैल्यू को पुट कर देंगे, फ्रॉम देखेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कंसिस्टेंट वाला या फिर इनकंसिस्टेंट वाला। चलिए पहले लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। प्यारे बच्चों लाइन को लिखना कंपलसरी है। अगर आप लाइन नहीं लिखोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम नंबर काटे जाएंगे। On comparing these general equation first with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and equation second with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपको लिखना कंपलसरी है। चलिए अब लिखेंगे यार, लगाएंगे कॉमा। A1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू और प्यारे बच्चों C2 इज इक्वल टू। चलिए वैल्यू को हम पुट करते हैं।
देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड में भी सिखाया था। कैसे सिखाया था? स्टार्टिंग की वैल्यू कौन होती है? A1, सेंटर की वैल्यू कौन होती है? B1, लास्ट वैल्यू कौन होती है? C1। अब नीचे क्वेश्चन सेकंड में A2 वैल्यू कौन होती है? फर्स्ट, B2 वैल्यू कौन होती है? सेकंड, C2 वैल्यू कौन होती है प्यारे बच्चों? थर्ड। इस प्रकार प्यारे बच्चों A1 3 होगा, V1 2 होगा, C1 -5 होगा। 3, 2 और -5 लिख देंगे। A1 3, V1 2 और C1 -5। अब नीचे देखते हैं प्यारे बच्चों, A2 2, B2 -3 और C2 -7। 2 -3 और -7। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ लगाएंगे प्यारे बच्चों हम कॉमा, लिखेंगे A1/A2 वैल्यू पुट करेंगे, V1/B2 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, C1 इज इक्वल टू अपॉन में C2। अब देखिए प्यारे बच्चों, A1 3 है, A2 कौन है? 2 है। तो प्यारे बच्चों आप A1 कौन लिख दोगे? 3, नीचे A2 कौन लिख दोगे? 2। अब आगे देखते हैं, V1 2 है, V2 -3 है, V1 2 है, V2 -3 है, C1 -5 और C2 -7 है, C1 -5 और C2 -7 है। अब आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहां पर तीनों वाली डिफरेंस कैसे? ये 3/2 है, ये 2/-3 है, -5/-7 है। तीनों वैल्यू के डिफरेंस है। तो एक बार प्यारे बच्चों आप लिख दोगे 3/2 नॉट इक्वल 2/-3 और नॉट इक्वल प्यारे बच्चों -5/7। अभी मैंने आपको बताया था अगर तीनों वैल्यू डिफरेंस होती है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है प्यारे बच्चों? फर्स्ट वाला। और फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों लाइन लिख दोगे लास्ट में, हेंस कॉमा लगाओगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ARER। और प्यारे बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला तो होता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्मूले का एक और नाम क्या होता है? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होता है। हमें दोनों फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा, सेकंड हेडिंग वाला भी और थर्ड हेडिंग वाला भी। तो फर्स्ट फॉर्मूले का नाम क्या होता है? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। लिख दोगे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड दे आर, लेकिन ये कौन होता है? कंसिस्टेंट होता है। लिख दोगे एंड दे आर कंसिस्टेंट, एंड दे आर कंसिस्टेंट। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या हुआ? फिनिश हुआ। इसी प्रकार मैं आपको यहीं पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन थर्ड का सेकंड करवाता हूं। चलिए क्वेश्चन थर्ड का प्यारे बच्चों सेकंड हम करेंगे। चलिए करते हैं सेकंड हम। चलिए सेकंड करते हैं। और लिखना तो आप सीखिएगा को प्यारे बच्चों कैसे करेंगे अपन, लिखने का तरीका तो आपको आ ही गया होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट हम। चलिए सेकंड क्या देखते हैं। तो सेकंड प्यारे बच्चों आपके सामने है 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8। फिर नीचे आपके पास है प्यारे बच्चों 4x - 6y = 9, 4x - 6y = प्यारे बच्चों कौन है? 9 है। अब वही हमें क्या करना है? जीरो को फॉर्म में ले जाना है। ले जाएंगे और करके 2x + 3y प्लस वाला 8 कहां जाएगा? माइनस में, इज इक्वल टू कौन मान लो प्यारे बच्चों? जीरो। इक्वेशन कौन आएगी? फर्स्ट। सेम इसी प्रकार वही और करके 4x - 6y, 9 प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में, इज इक्वल टू का मान लो जीरो। इक्वेशन कौन आ गई प्यारे बच्चों? सेकंड। अब आपको मैंने वही बताया था। क्या बताया था? फर्स्ट वैल्यू A1, सेकंड वैल्यू B1, थर्ड वैल्यू C1, मतलब 2, 3 और माइनस का 8, 2, 3 और माइनस का 8। यहां से प्यारे बच्चों A2, V2 और C2, A2 4, V2 -6, C2 -9, 4 - 6 -9, 4 - 6 और माइनस का प्यारे बच्चों 9। बस केवल प्यारे बच्चों आपको वैल्यू को आसानी से पुट करना है। चलिए करते हैं पुट। ये 2 अपॉन कौन होगा प्यारे बच्चों? 4 होगा। कहीं माइनस की गलती तो नहीं हुई अपन से? हाँ एक बार चेक कर लेता हूं दोनों क्वेश्चन माइनस की थे क्या। एक बिल्कुल ना प्यारे बच्चों, ये माइनस का ही था कि मुझे डाउट लग रहा है ऐसा साइड कि माइनस का था कि नहीं है। 2x - 3y, हाँ प्यारे बच्चों माइनस का है।
ये कौन है माइनस का 3y, कौन है माइनस का है, वही मैं सोचूं डाउट लग रहा था मुझे, ये कौन माइनस का है, कौन है प्यारे बच्चों माइनस का, ये कौन आएगा माइनस। तो ए वाली वैल्यू कौन होगी माइनस की, कौन हो प्यारे बच्चों माइनस की, सॉरी a1 2 है a2 4 है, a1 2 है और a2 कौन है प्यारे बच्चों 4 है। v1 माइनस 3 है v2 माइनस 6 है, v1 माइनस 3 है v2 माइनस का 6 है, c1 माइनस 8 है और c2 माइनस 9 है, c1 माइनस 8 और c2 माइनस का 9 है। चलिए काटते हैं, कट रहे हैं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप देख सकते हो 1/2 लिखा, फिर कौन है प्यारे बच्चों 1/2 है, फिर कौन है प्यारे बच्चों 8/9 है। अब यहां पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हो स्टार्टिंग की दो वैल्यू क्या है सेम है, लेकिन थर्ड वैल्यू क्या है डिफरेंस है। अगर टू वैल्यू सेम होती हैं वो थर्ड वैल्यू डिफरेंस होती है तो उस फॉर्मूले का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है, और पैरेलल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैरेलल क्वेश्चन सेकंड की हेल्प से। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगा दोगे आप सिंस करके a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 नॉट इक्वल c1/c2। तो प्यारे बच्चों लाइन लिखोगे आप, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, कौन लिखो प्यारे बच्चों आर, फिर लिख दो प्यारे बच्चों आर करके आप पैरेलल, कौन लिख दो प्यारे बच्चों पैरेलल, एंड दे आर इनकंसिस्टेंट। ये कौन है प्यारे बच्चों इनकंसिस्टेंट है, एंड दे आर इनकंसिस्टेंट है। इस पे का प्यारे बच्चों हमारा थर्ड का कौन सा वाला खत्म हुआ, सेकंड वाला खत्म हुआ। चलिए अब थर्ड का थर्ड करते हैं, चलिए थर्ड का थर्ड करते हैं। तो थर्ड का थर्ड क्या बोला गया आपसे, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। फिर आएंगे आपके पास है प्यारे बच्चों 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14, 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू कौन है प्यारे बच्चों 14। अब आप देख सकते हो प्यारे बच्चों इक्वेशन कैसे फ्रैक्शन में, तो पहले हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम सेटिस्फाई करेंगे, कैसे और करके देखिए। अगर प्यारे बच्चों बीच में प्लस या माइनस होता है, इंटू कितनी बार करते हैं 3 बार। कैसे, पहले नीचे का इंटू नीचे करते हैं, 2 3 जा 6। अब ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, 3x इंटू 3 9x प्लस का प्लस 2 इंटू 5/10 इज इक्वल टू कौन है प्यारे बच्चों 7 है। आगे बढ़ते हैं, 9x प्लस का 10/7 लिखा इज इक्वल टू 7। 6 डिवाइड में, डिवाइड ऊपर कहां जाता है मल्टीप्लाई में, लिखा आपने 9x प्लस का 10y इज इक्वल टू 7 6 जा 42। अब लिखते हैं आगे 9x प्लस का 10y, कि 42 प्लस में, प्लस वाला साइड किस में आएगा माइनस में, इज इक्वल टू कौन मान लेंगे 0। इक्वेशन कौन होगी फर्स्ट। इसी भी इक्वेशन सेकंड करते हैं और करके, तो 9x माइनस 10y, 14 प्लस में, प्लस वाली साइड किस में आएगी माइनस में, इज इक्वल टू कौन मान लोगे 0। इक्वेशन कौन आ गई प्यारे बच्चों सेकंड। अब वही काम करना है, वैल्यू फाइंड करते हैं। अब प्यारे बच्चों छोटा सा होमवर्क है, आप सभी को करना है, ये चेक करना है कैसे। आप सभी को होमवर्क प्यारे बच्चों, फर्स्ट वैल्यू a1 होगी, सेकंड b1 होगी, थर्ड c1 होगी, नीचे a2 होगा, ये v2 होगा और ये c2 होगा। अब आपको चेक करना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। थोड़ा सा होमवर्क मुझे आपको भी देना पड़ेगा, इससे आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थर्ड मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन 4 करते हैं। चलिए थोड़ी सी आपको हिंट देता हूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थर्ड का जो है ना प्यारे बच्चों, आंसर कौन सा आएगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आएगा और कंसिस्टेंट होगा, यानी फॉर्मूला फर्स्ट लगेगा। ये मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी। अब क्वेश्चन 4 करेंगे, थर्ड का प्यारा बच्चों कौन सा वाला, फोर्थ वाला। लिखेंगे प्यारा बच्चों गिवन, लगाएंगे कॉमा। क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, नीचे कौन है माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। चलिए वो 0 को फॉर्म में ले जाते हैं और करके लिखेंगे 5x माइनस का 3y 11 प्लस में सेट किस में आएगा माइनस में, इज इक्वल टू का मान लेंगे 0। इक्वेशन कौन आ गई फर्स्ट। दोबारा लिखेंगे और करके माइनस का 10x प्लस का 6y
माइनस का 22 इस साइड किस में आएगा, प्लस में, इजिकल टू का मान लेंगे 0। इक्वेशन कौन आ गई, सेकंड। प्यार बच्चों ए वाला भी आपको सेम वही करना है, होमवर्क छोटा सा। फर्स्ट वैल्यू a1, सेकेंड वैल्यू v1, थर्ड वैल्यू c1, a2, v2 और c2। इसका मैं प्यार बच्चों आपको आंसर बता देता हूं। यहां पर फॉर्मूला लगेगा थर्ड वाला, तीनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। वो फॉर्मूला कौन सा होता है प्यार बच्चों, कॉन्सिडेंट होता है और कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब प्यार बच्चों क्वेश्चन फिफ्थ वाला लास्ट बचा, वो अपन करते हैं। चलिए फिफ्थ वाला करते हैं लास्ट, वो भी समय इसी प्रकार होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4/3x + 2y = 8, 4/3x + 2y = 8। नीचे कौन है प्यारे बच्चों, 2x + 3y = 12। चलिए यही है ना। हाँ अब देखिए, अभी किस में है, फ्रैक्शन में है, तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म में करना है। कैसे, नीचे कौन मान लेंगे समझने के लिए 1 आप लोगों को भी लिखना नहीं है। और करके अभी मैंने आपको बताया था, अगर बीच में प्लस माइनस होता है, इंटू कितनी बार होता है, 3 बार। करते हैं तो नीचे का इंटू नीचे करेंगे, 3 1 या 3। अब ऊपर का इंटू नीचे करेंगे, 4x × 1 4x, प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर होगा, 3 × 2y 6y = कौन प्यार बच्चों 8। लिखाएंगे आपने 4x प्लस का 6y = 8। 3 डिवाइड में ऊपर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। लिखा 4x प्लस का 6y = 8 3 या 24। लिखा 4x प्लस का 6y 24 प्लस में इस साइड किस में आएगा, माइनस में, = कौन मान लेंगे 0। इक्वेशन कौन आ गई, फर्स्ट। इसी प्रकार इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं और करके यही करवाता हूं मैं आपको। 2x + 3y 12 प्लस का इस साइड किस में आएगा, माइनस में, = का मान लोगे 0। इक्वेशन कौन होगी प्यारा बच्चों, सेकंड। ए वाला भी भैया आपके लिए होमवर्क में है वही, a1 b1 c1 a2 v2 और c2। ये प्यार बच्चों आप सभी के लिए करना है, इसकी मैं हिंट नहीं देता हूं, ये स्वयं आपको प्रैक्टिस करना है और आपको आंसर लिखना है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन थर्ड में कोई डाउट हो, कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू।